दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहा जाता है। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह एक वाक्य है क्योंकि इसमें सभी शब्दों का सार्थक समूह है और इसका पूरा अर्थ भी निकल रहा है, मतलब इन शब्दों का अर्थ हमें समझ में आ रहा है। वहीं अगर हम इस उदाहरण को ऐसे पढ़ेंगे कि पुस्तक रोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर शब्दों का सार्थक समूह तो है लेकिन इन शब्दों का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है और इस कारण यह वाक्य नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य को हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे श्याम बाजार गया, इसमें जो उद्देश्य है वो श्याम है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें जो उद्देश्य है वो बच्चे है। राधिका नाचती है, इसमें उद्देश्य राधिका है। मतलब यहाँ पर जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के दूसरे अंग विधेय के बारे में। विधेय को हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे गाय घास खाती है, इसमें जो विधेय है वो है घास खाती है। माधव पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यह विधेय होगा। रोहन गाना गा रहा है, तो गाना गा रहा है यह विधेय होगा। मतलब यहाँ पर जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। दोस्तों अर्थ के आधार पर यह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ रचना के आधार पर ही पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो दोस्तों सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में जानेंगे। सरल वाक्य को हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, रीता स्कूल गई, गाड़ी छूट रही थी, वर्षा हो रही है। इन सभी वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए ये सभी सरल वाक्य है। और हाँ, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन हाँ, सरल वाक्य में दो उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे राधा और पूनम मैदान में खेल रही है। जैसा कि इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ दो उद्देश्य है, राधा और पूनम, लेकिन विधेय एक ही है। यहाँ राधा और पूनम दोनों सिर्फ खेल रही है, तो यह भी सरल वाक्य है। तो दोस्तों अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानेंगे। संयुक्त वाक्य को सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। पूनम किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई। रमेश बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो जैसा कि इन सभी वाक्यों में हम देख सकते हैं कि यहाँ दो सरल वाक्य है और ये दोनों सरल वाक्य योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। योजक शब्द जैसे कि और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन और पर इत्यादि। तो हम लोग संयुक्त वाक्य का परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों अब हम मिश्र वाक्य के बारे में जानेंगे। मिश्र वाक्य को सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रधान उपवाक्य है और बाकी शेष भाग आश्रित उपवाक्य है। मतलब यहाँ एक मुख्य उपवाक्य है और शेष भाग मुख्य भाग पर निर्भर है। तो हम लोग मिश्र वाक्य का परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के निर्माण में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए बहुत सारे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जो, जिसने, जिन्हें, जिसमें, जिसको, जहाँ, जब, क्योंकि, यदि, तब, परंतु, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर और तो इत्यादि। तो दोस्तों अब हम वाक्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य परिवर्तन दो आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन।
अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन यह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हमें सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलना है, और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। बालक रोते रोते चुप हो गया। इसका संयुक्त वाक्य हम लोग लिख सकते हैं कि बालक रोया और चुप हो गया, क्योंकि संयुक्त वाक्य का परिभाषा भी यही होता है कि जिसमें दो सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हुए हो। इसी तरह एक और उदाहरण है, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। इसका संयुक्त वाक्य होगा वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। तो इसका मिश्र वाक्य हम लोग लिख सकते हैं कि वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे, क्योंकि मिश्र वाक्य का परिभाषा भी यही होता है कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। इसी तरह एक और उदाहरण है, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। इसका मिश्र वाक्य होगा जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। तो दोस्तों अब हम लोग संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा। तो इसका सरल वाक्य हम लोग लिख सकते हैं कि वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। इसी तरह एक और उदाहरण है, अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। तो इसका सरल वाक्य होगा अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। तो दोस्तों अब हम लोग संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। तो इसका मिश्र वाक्य हम लोग लिख सकते हैं कि आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। इसी तरह एक और उदाहरण है, उन्होंने मूर्ति को देखा और रुक गए। तो इसका मिश्र वाक्य होगा जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा वैसे ही वे रुक गए। तो दोस्तों अब हम लोग मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे। यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इसका सरल वाक्य हम लोग लिख सकते हैं कि यह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। इसी तरह एक और उदाहरण है, जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं। तो इसका सरल वाक्य होगा शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। सीमा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। तो इसका संयुक्त वाक्य हम लोग लिख सकते हैं कि सीमा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। इसी तरह एक और उदाहरण है, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए।